अगर नमाज नहीं पढ़ सकते तो कांवड़ यात्रा के द्वारा जो सड़क ब्लॉक होते हैं, जो हुड़दंग होते हैं, उसका भी आप करिए ना एक्शन, उसमें भी आप एक्शन लीजिए। मुसलमानों की तो पेस टाइट कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि हिंदुओं को नौकरी कब मिलेगा, हिंदू महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा। यूपी के अंदर ही महिला को उठा लिया जाता है, यूपी के अंदर ही महिलाओं के साथ गैंग होते हैं, यूपी के अंदर ही जो है महिला की प्राइवेट पार्ट में नमक डाल दिया जाता है। अब इस तरह की धमकी देंगे, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा देते हैं क्या? क्या आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका मुख्यमंत्री नहीं है क्या? नमाज, हिजाब, हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, बस इसके सिवा इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। चुनाव के अंदर ऐसा हाल है जहां पर अब मुसलमान बिल्कुल ही डरे हुए हैं। आप माने या ना माने, किसी भी मुसलमान व्यक्ति से आप बात करके देखिएगा, पहले मुसलमान जो है कुछ बोलने के लिए आ भी जाते थे। आज की डेट में मुसलमान आगे बढ़ के नहीं आते, बोलने के लिए कतराते हैं, कई साइड लेके चले जाते हैं। ये तो हालत बना दिया है देश के अंदर, जहां पर उत्तराखंड के अंदर मोहम्मद दीपक आके आगे सामना करके एक व्यक्ति को बचाना पड़ जाते हैं, जहां पर मुसलमानों के लिए दूसरा व्यक्ति खड़ा होना पड़ रहा है, उस देश के अंदर मुसलमान अभी भी रोड पे नमाज पढ़ेगा? आपको ऐसा लग रहा है? जहां पर पहले रोड पे पढ़ता था, थोड़े से टाइम के लिए पढ़ते थे, कोई इतना बहुत ज़्यादा घंटों भर तो नमाज होते नहीं है कि घंटों भर लेके बैठ गए, लेकिन उसके बाद जब नमाज पढ़ने के आप लगातार इनके पीछे पड़ जाते हैं। आज यूपी जो है एक बहुत बड़ा प्रदेश है, पूरा भारत के अंदर यूपी ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है, लेकिन उसके बाद भी जो है यूपी के बार बार जो योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बयान देते हैं, उससे क्या साबित करना चाहते हैं? यही साबित करना चाहते हैं कि जो है हमने मुसलमानों का पेस टाइट करके रखा है और टाइट करते ही रहेंगे। इनका कहने का मतलब ये है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि योगी जी, आप मुसलमानों की तो पेस टाइट कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि हिंदुओं को नौकरी कब मिलेगा, हिंदू महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा, और हिंदुओं के साथ जो है, हिंदुओं के साथ जो अभद्र व्यवहार होते हैं, हिंदू जो इंसाफ के लिए बार बार मांगते हैं, हिंदू जो कॉकरोच बन के घूम रहे हैं, उनको नौकरी कब मिलेंगे? कब उन दलित महिलाओं को इंसाफ देंगे? कब दलितों को आप इंसाफ देंगे? कब उन महिलाओं के साथ जो गैब होते हैं उनको इंसाफ कब देंगे? यूपी के अंदर ही महिलाओं को उठा लिया जाता है, यूपी के अंदर ही महिलाओं के साथ गैंग होते हैं, यूपी के अंदर ही जो है महिला की प्राइवेट पार्ट में नमक डाल दिया जाता है, और यूपी के अंदर ही बलात्कार करके रातों रात सर को जला दिया जाता है, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं निकलते। यूपी के अंदर ही 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद होने पे है, लेकिन उसमें भी योगी जी कुछ नहीं बोल रहे। यूपी में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसमें भी कुछ नहीं बोल रहे। यूपी के अंदर ही जो है कुंभ का भागदौड़ हो जाते हैं, लेकिन लोग कितना जीत पे क्यों आ रहा हुआ कि हम सड़क पे ही नमाज? किसने मुसलमानों ने जीत कर लिया? कौन सा मुसलमानों को आपने देख लिया कि जीत करके आगे है कि रोड पे नमाज पढ़ेंगे? कौन सा मुसलमान कर रहे हैं बताइए? मुसलमान जो है, मुसलमानों को आप दुश्मन बना के दिखाते हैं लगातार। मैं कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है मुसलमान, हमने बचपन से हम लोग मुसलमानों को देखा है। सड़क पर सड़क पर नमाज पढ़ने में मैं समर्थन नहीं करती हूँ, समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सड़क पे नमाज हो रहे हैं, सड़क पर फिर पूजा का समर्थन करती मैं किसी चीज का समर्थन नहीं करती हूँ। अगर नमाज नहीं पढ़ सकते तो कांवड़ यात्रा के द्वारा जो सड़क ब्लॉक होते हैं, जो हुड़दंग होते हैं, उसका भी आप करिए ना एक्शन, उसमें भी आप एक्शन लीजिए। मैं दोनों चीजों का कहती हूँ कि रोड जो है किसी की बाप का नहीं है, यह जनता की पैसे से बनाया हुआ रोड है, और इस रोड को अगर ब्लॉक करेंगे तो इस रोड पे चाहे आप हिंदू के ऊपर एक्शन ले, चाहे मुसलमानों के ऊपर, दोनों के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक पक्ष को आप ढीली छोड़ दे और दूसरी पक्ष का पेश टाइट करते रहे। नमाज पढ़ने के लिए कौन जाते हैं और कितना घंटे नमाज बैठे रहते हैं रोड पे? अगर रोड पे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किसका है? तो उनको मस्जिद के अंदर लेके जाइए, जाइए उनके घर के। योगी जी बोल रहे हैं कि भाई सड़क पे नहीं पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे ना, नहीं पढ़ेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि एक पक्ष के लिए क्यों होते हैं? बात यह है ना कि कौन नमाज पढ़ने के लिए रोड पे आ रहे हैं? आप जब से ये फरमान आए हैं, आप देखा कभी मुसलमानों को सड़क पे नमाज पढ़ते हुए? बताइए ना, कभी मुसलमान आगे आके आप भैंस मुझे मार करके कोई कर रहे हैं? लगातार जो है मुसलमानों के ऊपर लगातार जो है बयानबाजी देना आज की डेट पे बहुत ईजी हो चुका है। के दिन तो पढ़ते ही हैं, ईद के दिन पढ़ते हैं, बकरीद के दिन पढ़ते हैं, रोड पे जाके पढ़ते हैं। हाँ, सड़क पे पढ़ते ही है, आपने देखा है। जब मस्जिद फुल हो जाता है, ईदगाह फुल हो जाता है तो पढ़ते ही है। तो यही तो कह रही हूँ, उसके लिए योगी जी को अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। सरकार जब है कोरोना की टाइमिंग में कोई बाहर निकलता था डंडा पड़ता था, ठीक है, बाहर निकलने के लिए नहीं देते थे, तो उसको मेंटेन करने का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। मेंटेन करने का जिम्मेदारी पुलिस की है, तो पुलिस को ऑर्डर देना।
और उसके बाद आप इस तरीके की धमकी देंगे, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा देते हैं क्या? क्या आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका मुख्यमंत्री नहीं है क्या? आप भगवा धारण करे हुए हैं, भगवा हमारी शांति की प्रतीक है, लेकिन भगवा धारण करने के बाद इस तरीके की बयानबाजी किसी भी तरीके से सही नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि योगी जी का धमकी और चेतावनी है? ये धमकी तो है, warning ये बिल्कुल तो है, अपना फरमान है उनका। बिल्कुल है। वो धमकी जिस तरीके से बोल रहे हैं वो धमकी तो है, आराम से बोल सकते हैं। और योगी जी जो है एक ही पक्ष का ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ये भी दिखाई देते हैं। आज देश के अंदर जो है युवाओं को रोजगार नहीं है, यूपी के अंदर लोगों की हाल बेहाल हो चुका है, रोजगार नहीं मिल पा रहे, महिला को सुरक्षा नहीं मिल पा रहे हैं, जो महिला कुपोषण की शिकार हो रहा है, स्कूल हॉस्पिटल नहीं है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि नमाज हिजाब हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद, बस इसके सिवा इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। चुनाव आ रहे 2027 में, तो किसी भी तरीके से मुद्दे को गर्म करना है, किसी भी तरीके से प्रदेश की जनता को हिंदू मुसलमान में उलझा देना है, किसी भी तरीके से जो है जनता को आपस में भिड़वा देना है, किसी भी तरीके से लोगों को जो है मेन मुद्दे से भटका के आपस में उलझा के सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और हिंदू कर देना है। वही तो कर रहे हो, कर क्या रही है? जैसे नमाज है, भीड़ ज्यादा है तो शिफ्ट कर लीजिए भाई, एक की जगह दूसरे समय में पढ़ लीजिए। तो किसने बोला कि हम रोड पे जाके नमाज पढ़ेंगे? किसी ने बोला है? किसी ने बयान दिया है क्या? आप फालतू की जो बयान में आप जो वो कर रहे हैं, बातों को जो पतंगर बना रहे हैं, किसी ने बोला है क्या कि हम तो जाके रोड पे तांडव करेंगे, हम तो जाके रोड पे नमाज पढ़ेंगे? किसी ने बोला है? ऐसा नहीं बोला है ना। जब नहीं बोला तो तांडव क्यों कर रहे हो? किससे आप लोग बोल रहे हैं? तो अहमियत देंगे तो मुख्यमंत्री की बात कौन नहीं मान रहे बताइए ना। कोरोना की टाइमिंग में नहीं माना, मोदी जी जब बोलते थाली बजाओ नहीं, वो नहीं मानते, जो योगी जी बोलते हैं, तो कौन किसकी बात नहीं मान रहे? कौन नहीं मान रहे? मुसलमान नहीं मान रहे क्या? आज की डेट में मुसलमानों के अंदर इतना साहस है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो है बयान को दरकिनार करके और नमाज में आके रोड पे पड़ जाए, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा, समझ रहे हो? इसीलिए कोई किसी के अंदर साहस नहीं है कि योगी जी की बयान को दरकिनार करके कोई रोड पे आके नमाज पढ़ेंगे। बात है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। मतलब मुसलमान डरपोक है, ये कह रही हैं आप? मैं मुसलमानों को डरपोक नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आज की डेट पे जो है जिस तरीके की हालात है, उस तरीके को देख के मुसलमान तो डरे हुए हैं ना, डरपोक नहीं कर रही हूँ, डरे हुए हैं। और वो चीज हो रहा है इस देश के अंदर जो है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका बराबरी का अधिकार है, संविधान अधिकार देते हैं, लेकिन मैं रोड पे नमाज पढ़ने का सपोर्ट नहीं करती हूँ। और मैं उसका भी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि कांवड़ यात्रा के द्वारा जो हुड़दंग करते हैं, उसमें मेंटेन करने का जिम्मेदारी की भी सरकार का है, उसमें भी जिम्मेदारी सरकार की बनते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की और पुलिस की बनते हैं।